जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, और जिसको पता है उनको सही से नहीं पता है, मतलब वो लोग कंफ्यूज हैं। क्योंकि दोस्तों आज दोपहर में जब से वैकेंसी आई है, इसके बारे में कई लोगों ने मुझे मैसेज किया है, कमेंट भी किया है कि ये वैकेंसी की सच्चाई क्या है, इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये वैकेंसी का फंडा है क्या, क्योंकि इसमें सारी ऐसी चीजें कुछ ट्रिकी लिखी हैं कि आपको समझ में आ ही नहीं रही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सभी चीजों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इसलिए अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाएगी, फिर बाद में आपके अंदर कोई डाउट नहीं रहेगा और फिर बाद में आप लोग डिसीजन ले सकेंगे कि आपको इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है, इसमें कौन कौन अप्लाई कर पाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों आज की जो वैकेंसी है AIASL, AIATSL या फिर AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा निकाली गई। दोस्तों ये तीनों नाम एक ही कंपनी के हैं, ठीक है, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये तीनों एक ही कंपनी के नाम है और ये ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है। और आज की जो वैकेंसी है मुंबई एयरपोर्ट के लिए निकाली गई है। अगर इसमें आपका ज्वाइनिंग होता है तो आपको जॉब मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों आज की जो वैकेंसी है, बात करें इसमें कौन सी डेजिग्नेशन है जिसके लिए वैकेंसी निकाली गई है, तो PSA पैसेंजर सर्विस एजेंट। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये ट्रेनी की वैकेंसी है, जो कि CSE या फिर जूनियर CSE इससे बिल्कुल डिफरेंट है। इस वैकेंसी से कोई भी नाता नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। बशर्ते इन दोनों की जॉब प्रोफाइल सेम है, ठीक है। पैसेंजर हैंडलिंग, गेस्ट असिस्टेंस, रिजर्वेशन, टिकटिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अराइवल और डिपार्चर में पूरा मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है, कस्टमर सर्विस, ये सारी चीजें दोनों की जॉब प्रोफाइल एक है। ये चीजें बिल्कुल ध्यान रखना। आगे मैं ये चीजें क्लियर कर रहा हूं कि इनमें डिफरेंट क्या है, इन दोनों वैकेंसी में डिफरेंट क्या है। तो दोस्तों ये जो PSA की हायरिंग हो रही है, मतलब जो पैसेंजर सर्विस एजेंट की जो वैकेंसी निकाली गई है, यह टोटली 11 महीनों के लिए निकाली गई है। तो दोस्तों अब 11 महीने का नाम सुन के यहीं से आप लोग भाग मत जाना, पहले पूरी बात सुन लो फिर वीडियो छोड़ना, ठीक है। तो टोटली ये 11 महीने के लिए वैकेंसी निकाली गई है और इस 11 महीने के दौरान आपको 12,000 स्टिपेंड, 12,000 रुपए आपको मंथली 11 महीने तक इसमें सैलरी मिलेगी। ये दोस्तों प्योरली टेम्परेरी बेस पे है। आप लोग इसको जस्ट ट्रेनिंग कह सकते हैं कि आपने कोई कंपनी ज्वाइन किया, आपको कंपनी आपको ट्रेनिंग दे रही है, मतलब आपको सिखा रही है, काम सिखा रही है, ठीक है। अब इसमें बात आता है कि जब आप एज ए PSA इस कंपनी में ज्वाइन कर लेंगे तो आपको फायदा क्या होगा। अब आपको डिसीजन यहीं से लेना है कि आपको वैकेंसी में ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों जब आप इस वैकेंसी में एज ए PSA ज्वाइन करेंगे तो जब आपके 11 महीने हो जाएंगे, ठीक है, तब तक आपको 12,000 ये कंपनी पैसा देगी, ठीक। उसके बाद जब आपके 11 महीने कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट देगी, ठीक है। और ये सर्टिफिकेट आपकी टोटली परफॉर्मेंस, अप्रेजल और रेटिंग और अटेंडेंस के आधार पर आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब उसमें ग्रेडिंग के टाइप या कुछ ग्रेसिंग मार्क करके ऐसा आपको कोई एक सर्टिफिकेट देंगे जिसमें ABC करके कुछ ग्रेड हो सकती है, ठीक है। और जब आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा, इन फ्यूचर जब इस वैकेंसी में CSE और जूनियर CSE की वैकेंसी निकाली जाएगी, ठीक है, यही डिफरेंट है PSA और CSE में, ठीक है। इन फ्यूचर जब इस कंपनी में CSE और जूनियर CSE की वैकेंसी निकाली जाएगी तब आप लोग फिर से इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं और आप इस कंपनी में एज ए CSE और जूनियर CSE मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि जो वैकेंसी है जस्ट एक ट्रेनिंग की वैकेंसी है। आप ये कैंडिडेट को पहले 11 महीने तक सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, उस दौरान आपको 12,000 रुपए पैसे देंगे और उसके बाद जब आप अब 11 महीने का पीरियड कंप्लीट कर लेंगे आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, मतलब आप एक्सपीरियंस स्टाफ हो गए। और जब इस कंपनी में वैकेंसी निकाली जाएगी कस्टमर सर्विस एजेंट के लिए या फिर जूनियर कस्टमर सर्विस एजेंट के लिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आप लोग इसमें एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका फंडा हो गया। और आगे मैं आपको बता दूं, जब आप इस कंपनी में एज ए PSA ज्वाइन करेंगे, इसमें वर्क शेड्यूल क्या रहेगा, तो आपको हफ्ते में 6 दिन काम करना पड़ेगा और आपकी शिफ्ट में ड्यूटी रहेगी मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट, ठीक है। अब इसमें कुछ जनरल कंडीशन है। इसमें अप्रूव्ड एविएशन इंस्टीट्यूट या कॉलेज कैन प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, इंडियन कैंडिडेट। मतलब इस एविएशन सेक्टर में ऐसा कोई कॉलेज हो या फिर इंस्टीट्यूट हो जो कि अप्रूव्ड हो, वो इंस्टीट्यूट या कॉलेज कैंडिडेट की लिस्ट इस कंपनी को भेज सकता है कि इतने कैंडिडेट हैं, इन्होंने हमारे यहाँ से ये कोर्स किया है, ठीक है, इंस्टीट्यूट से इन्होंने अपना डिग्री डिप्लोमा जो भी लिया है। तो कैंडिडेट की सारी डिटेल्स डाल के ये कंपनी, जो इस कंपनी का HR मैनेजर है, ये इनको आपकी प्रोफाइल सेंड कर देगा। फिर उसके बाद ये कंपनी आपकी प्रोफाइल को देखेगी, जांचेगी, परखेगी और अगर आपकी प्रोफाइल इनके लिए सुटेबल रही तब आपका एक पर्सनल इंटरव्यू फेस टू फेस होगा और उस इंटरव्यू के आधार पर ही आप लोग एज ए PSA इस कंपनी में ज्वाइन कर पाएंगे। अब यहीं पे दोस्तों बात आ जाती है ये
कि यहाँ पे अप्रूव्ड एविएशन इंस्टीट्यूट की बात हो गई, तो जब ये वैकेंसी मार्केट में आएगी तो ये समझ लेना फ्रॉड यहीं से इतना ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा कि आप लोग बिल्कुल पैनिक क्रिएट हो जाएंगे कि पता नहीं आप लोग कहाँ जाके पैसा पटक देंगे किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी ऐसी जगह जिनको कुछ नहीं पता, जिनका कोई सर्टिफिकेट नहीं है, जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, बिल्कुल ऐसी जगह आप लोग अपना पैसा पटक देंगे फर्जी एविएशन सर्टिफिकेट बनवाने के चक्कर में। तो ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल मत करना। बिना जानकारी के आप लोग कहीं भी अप्लाई मत कर देना, क्योंकि वैसे भी ये उनके लिए है जिनका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी आप जाएंगे अप्लाई करेंगे, वो बोलेंगे हम आपको सर्टिफिकेट बना के देंगे, ऐसा कुछ नहीं, सब फ्रॉड है, उनके चक्कर में आप लोग बिल्कुल मत पड़ना। जैसे कि फ्रैंकफिन है, ये एक एविएशन इंस्टीट्यूट है जो लोग एविएशन में मतलब सर्टिफिकेट या लोगों को ट्रेंड करते हैं। तो वहां पे जिन लोगों ने अगर फ्रैंकफिन या और कई आते हैं जो इंस्टीट्यूट वगैरह जो एविएशन सेक्टर में ट्रेनिंग वगैरह सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, अगर आपने उनके थ्रू जाके किया है तो आप उनसे जाके अपनी प्रोफाइल इस कंपनी को मतलब सेंड करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो फ्रेशर कैंडिडेट जिनके पास एविएशन सेक्टर का कोई भी सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा कुछ नहीं है, तो परेशान मत हो, चुपचाप घर में बैठे रहना, फालतू में अपने पैसे बर्बाद मत कर देना। अब आगे बात है इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। जो लोग ऑलरेडी पहले से ही किसी मतलब अप्रूव्ड एविएशन इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं या कर चुके हैं, जिनके पास वहां से सर्टिफिकेट या कोई डॉक्यूमेंट्स मिला है, तो वो लोग अपने इंस्टीट्यूट के थ्रू इस कंपनी को अपनी डिटेल भिजवा सकते हैं। उस लेटर हेड में कैंडिडेट की डिटेल के साथ कंपनी की डिटेल भी होनी चाहिए, क्योंकि जब आपका जो लेटर है इस कंपनी के पास जाएगा तो कंपनी आपकी प्रोफाइल के साथ साथ आपने कहां से वो सर्टिफिकेट या डिग्री, डिप्लोमा जो भी किया है वो कहां से किया है उसकी भी वो प्रोफाइल वेरीफाइड करेंगे। और जब जेन्युइन प्रोफाइल होगी तभी आपको कॉल आएगी, तभी आपका इंटरव्यू में होगा। और अगर आप लोग इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग ये जो अपनी डिटेल है नम्रता पराठे को सेंड कर सकते हैं, जो कि ऑफिसर HR हैं इस कंपनी की, और ईमेल है recruitment.hrSG@aisl.in। ठीक है, इस पे आपको अपनी डिटेल भेज देना है और ये डिटेल आपको 30 जून तक भेज देनी है। 30 जून के बाद आपकी डिटेल एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। 30 जून के बाद आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगी, जो कैंडिडेट फिट पाए जाएंगे उनका फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा। आप लोग इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके अपलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वैकेंसी का नोटिफिकेशन एक बार देख लीजिए। अब आगे बात आती है कि क्या आपको फॉर्म भरना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, आपने एविएशन सेक्टर में किसी अप्रूव्ड एविएशन इंस्टीट्यूट से कोई पढ़ाई या कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया है, तो आप लोग बेफिक्र हो घर में बैठ जाइए, आपके लिए वैकेंसी नहीं है। ये उनके लिए है जिनके पास अप्रूव्ड एविएशन इंस्टीट्यूट से कोई सर्टिफिकेट है। ठीक है, और क्या सभी लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं? तो मैंने पहले ही बता दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ अप्रूव्ड एविएशन इंस्टीट्यूट वालों के लिए है, बाकी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए नहीं है। ठीक है, और फॉर्म कैसे भरें ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपको डिटेल भेज देनी है नम्रता पराठे को। जैसे ही आपकी डिटेल पहुंचेगी तो वो आपकी प्रोफाइल को देखेंगे, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी तो फिर वो आपको कांटेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से इस वैकेंसी के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बता दिया है। वैसे इस वैकेंसी के बारे में मैं वीडियो बनाने नहीं वाला था, ठीक है, मगर 4-5 लोगों के कमेंट आ गए क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज हो रहे थे, तो मैंने कहा इसमें एक बार वीडियो बना देता हूँ, लोगों को अवेयर कर देता हूँ, क्योंकि बिना जानकारी के आप लोग जाके जल्दबाजी में ये सर्टिफिकेट बनवाने चक्कर में पैसे फूंक देंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा, बाद में आप लोग परेशान होंगे। ठीक है, तो आप लोग शांत घर में बैठ जाइए, जब कोई अच्छी वैकेंसी आएगी तो मैं आपको बता दूंगा और आप लोग अप्लाई कर देना और इंटरव्यू दे देना, अगर आपको सिलेक्शन होना होगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी इसी जानकारी के साथ खत्म करते हैं आज की इस वीडियो को। बाकी जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।